हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम सेकेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यानी कि वॉल्यूम सेकेंड का सेकेंड लास्ट क्लास आप देख रहे हो। इसके बाद आपको नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। देखिए, अटलांटिक महासागर एक और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से और दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य यानी कि गलत आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए, गतिशील वायु को आप पवन कहते हो। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान दिया हुआ है। बिल्कुल ये गलत बात है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता। सही है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरती के निकट ही होती है। यह भी आपका सही है। निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका को आप पठारों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर घने वन, घास के मैदान वगैरह, विशाल मरुस्थल सभी कुछ यहाँ पे फैला हुआ है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन सी मालवा का पठार सही जवाब हो जाएगा। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। इसकी सीमा अगर पूछता है ना, उत्तरी सीमा, देखिए इसकी उत्तरी सीमा अरावली और पश्चिमी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा पूछेगा तो बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित की गई है। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पूछा जा सकता है किससे किससे, यानी कि 3 दिया रहेगा, उसमें 3 सही होगा, एक आपके लिए गलत हो सकता है, तो आप इसे समझिए। देखिए, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन ए परसेंटेज में पूछा गया है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, मिजोरम में 91.33% है। इन चारों ऑप्शन में से इस बात को भी समझ लेंगे आप। ठीक है, केरल वगैरह को माइंड में नहीं लाइएगा। यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, इन 4 में से आपको बताना है। मिजोरम में आपका 91.33% साक्षरता है। ठीक है, और केरल में अगर पूछ लेगा डायरेक्ट आपको 94% यहाँ पे बता देना होता है। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए। ठीक है, 94% आपको यहाँ पे बताना है केरल में। गोवा में अगर पूछेगा तो 88.7% साक्षरता है। त्रिपुरा में पूछेगा तो 87.2% है। और हिमाचल प्रदेश में पूछ ले तो आपको बता देना है कितना, 82.8% है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है बताइए। नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। कहाँ का, तो कि यह आपका जो गोवा है यहाँ का तट रेखा क्या है, सबसे आपको छोटा बताना है। ठीक है, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए क्या है। चाहे तो आप क्लास को रोक लीजिए। ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, फिर आपका लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। उत्तर से आपको दक्षिण की ओर में ये बताया जा चुका है। चलिए नंबर 9 पे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर है जो सही नहीं है। तो नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो सी है ना, पश्चिम बंगाल में कंबन घाटी, बिल्कुल देखने के साथ आपको बता देना है। ठीक है, कंबन घाटी कहाँ पर है भाई, तो तमिलनाडु आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, बाद बाकी नागालैंड में जुकू घाटी, सिक्किम में थुमयांग घाटी, बिल्कुल सही आपको बता देना होता है। नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है बताइए। देखिए कितना अच्छा खासा क्वेश्चन है। चीन, पाकिस्तान और नेपाल, या टोटल तीनों देश भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, चीन की सीमा लगा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जो है आपका कौन कौन सा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि पाकिस्तान से लगा राज्य या फिर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान और गुजरात है, ठीक है। और अगर नेपाल है ना, नेपाल के बारे में भी समझ ही लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल से ये लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11 में कि अब बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बताइए। तो क्या आप यहाँ पे राइट आंसर टिक करेंगे नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में पूछा है ना, नहीं गिरती है, ऑप्शन ए गंगावेली नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। पेन्नार नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी ये सारे बंगाल की ही खाड़ी में जाकर फाइनली मिल जाती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। क्या पूछा है, विधान परिषद के बारे में, समझ रहे हैं, साधारण विधेयक को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 महीने तक। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए कर्नाटक में भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। कॉफ़ी के उत्पादन में समझ लेंगे कि कर्नाटक अकेला ऐसा है जो 53% उत्पादन करता है। इसके बाद सेकेंड और तीसरे स्थान पर अगर पूछेगा, सेकेंड पे आप समझ लीजिएगा केरल का है नंबर, ठीक है। और केरल पूछेगा कितना परसेंट, तो 28%। और केरल के बारे में पूछेगा तो ये केरल नहीं, एक मिनट, दूसरे स्थान पर आपका केरल है ना, हाँ। और इसके बाद तमिलनाडु आपसे एक बच रहा है ना, तमिलनाडु में 11% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या फिर टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है, बताइए। बिहार के इन सब में से तो ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में नहीं हुआ, पटना में, भागलपुर में, मुंगेर में हुआ है ताल मिट्टी का क्या हुआ है विस्तार, बट मुंगेर में, ये भागलपुर में आपका नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी टोडा आपका सही जवाब हो जाएगा, टोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 में कि निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था, माना था। तो ऑप्शन नंबर बी मैजनी को लाला लाजपत राय ने, इटली के क्रांतिकारी, कहाँ के, इटली के क्रांतिकारी थे मैजनी, इसी के विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काराउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। चलिए नंबर 18 बताइए, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू में दिलवारा का ये जो जैन मंदिर है स्थापित है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया गया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था किस जगह पर। ऑप्शन ए रायगढ़, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 6 जून डेट आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पटना में। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है, मतलब किसने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आर.सी. मजूमदार के द्वारा ये बात कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, मद्रास में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी। कब, डेट अगर पूछ लेगा क्या बताइएगा, बहुत बार आपको बताया जा चुका है, 1729 में। निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। 26 का राइट आंसर आप क्या टिक करना चाहेंगे। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का कार्य यह करता है, सही है। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान बिल्कुल सही है, करता है। रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहते हैं, सही है। रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित नहीं, पोषक तत्व को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है।
नंबर डी आप यहाँ पे टिक कर देंगे आराम से। नंबर 27 में है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन मानव लार यानी कि मुख गुहा में उपस्थित होता है? मुख गुहा में विद्युत अपघटित तो होता है, लाइसोजाइम भी होता है और इमाइलेज भी होता है। ऑप्शन इसीलिए आपको यहाँ पे डी दिया गया है, डी टिक करना, ये सभी होते हैं। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही जवाब। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन सी अवरक्त किरण का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में आप जानते हो। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, किण्वन होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करने का काम करती है? तो पुपिल आपका राइट आंसर होगा। पुपिल ना प्रकाश की किरण की मात्रा का निर्धारण करता है और आइरिस प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। हाइड्रोजन की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी Na का। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? बहुत बार इन सारे क्वेश्चंस को आपको बताया जा चुका है, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा काफ़ी सारा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। प्रोटियम आपका हो जाएगा, ट्रैटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना होगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? बताइए तो। मंदक के रूप में ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइड। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? मतलब जितनी भी होती है उसे आप क्या कहते हो, आप ये बताइए। कह रहा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आयनीकरण ऊर्जा के नाम से आप उसे जानते हो। निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए CnH2n+2 हो जाएगा आपका एल्केन का। और एल्काइन और जो एल्किन का सूत्र होता है ना, यहाँ पे एल्केन बोला गया आपको, ठीक है। अगर आपसे एल्काइन या फिर एल्किन का फॉर्मूला पूछता है तो समझ लेंगे दोनों को। एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्किन का पूछेगा CnH2n, बस आपको बताना होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, घेंघा रोग। नंबर 41, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन का जो है ना, देखिए ये समाप्ति हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लाल प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील होता है। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी प्लीहा, यानी कि तिल्ली के नाम से जिसे आप जानते हो। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? बहुत अच्छे से आपको बताया जा चुका है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो इसका आपको उल्टा समझना होता है ना। निकट मतलब पास का, दृष्टि दोष से बहुत लोग सोचते हैं कि निकट का वस्तु देखने में प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में आप नज़दीक की वस्तु को अच्छे से देख पाओगे, दूर की वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपको ठीक करना होता है। एक झील में द्वितीयक यानी कि दूसरी पोषण स्तर होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी प्राणी पलवक आपका सही जवाब। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अभी तक के सीट में आपको मिला है। देखिए गैंडा परियोजना की शुरुआत ना 1987 में यानी कि ऑप्शन ए किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत असम में जो स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है।
2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। कब? 2006 में। असम का जो काजीरंगा उद्यान है और मानस अभ्यारण्य है, ये दोनों पश्चिम बंगाल के जलदापारा अभ्यारण्य यानी कि जलपाईगुड़ी में एक सींग वाले गेंडा इसमें पाए जाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है। उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है, ऑप्शन नंबर डी 39.8%। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, चौकीदार की आय को। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है, लेकिन गृहिणियों की सेवाएं हैं, पेंशन है, तस्करों की जो आय होता है, इन सब को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। इन सब पॉइंट्स को आप देख पा रहे हैं ना, समझ लीजिएगा अच्छे से। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सबके बारे में आपको अच्छे से बताया जा चुका है। बताइए तो यहाँ पे क्या होगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऑप्शन सी, कानपुर को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ना कपड़ा उद्योग का जो है ना, मतलब कहिए कि दूसरा स्थान आता है। ठीक है। भारत का यह सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत के मैनचेस्टर नाम से ना भारत के 3 शहर फेमस हैं। पहला है पूरे भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या बता देंगे आप? याद करिए तो क्या होगा? पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात होता है, गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है। दूसरा आपसे पूछा जाता है उत्तरी भारत का, उसे आप उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर के नाम से जानते हो। और दक्षिण भारत का एक पूछा जाता है, उसे आप तमिलनाडु का कोयम्बटूर को आप जानते हो। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में यह आएगा तो जरूरी नहीं है कि अच्छे से रिपीट किया जाए। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में कुल ना उत्पादन का लगभग 23.5% आप ले लीजिए। ठीक है। 23 है, 23% जो है ना आम का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर लेता है। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक आम का उत्पादन राज्य कौन सा है अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है, जो 22.16% यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि 1927 यानी कि 1927 में ना इसकी मतलब स्थापना, जो मुख्यालय है नई दिल्ली में इसे बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और अभी वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो नरेंद्र बत्रा करके नाम है उनका। 53 में बताना है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन रही थी? ऑप्शन नंबर आपका ए, डॉक्टर अमृता पटेल बता देना है यहाँ पे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा पुस्तक 1984 लिखा गया है। लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। लोसांग भोटिया समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव होता है, जो कि फसल की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बिहार से है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह आत्मकथा है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु सही जवाब। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को हर वर्ष क्या होता है? एड्स दिवस मनता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? ऑप्शन ए, वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बताइए तो? 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, विश्वास की स्वतंत्रता का है, विचार प्रकट करने का है और धर्म की उपासना करने का है, ठीक है, धर्म और उपासना का। बट आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 का 1 हो जाएगा सही जवाब। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को जो परामर्श देने का काम करता है वो ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद बनती है कैसे। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, भारतीय संसद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226 ये सभी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपको यहाँ पे टिक करना है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नंबर बी अनुच्छेद 169 में। सहकारिता आयोग की सिफारिशें संबंधित है किससे। ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से यह सहकारिता आयोग है, ठीक है। यह आयोग जो है ना जनवरी 1988 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया था, ठीक है। केंद्र राज्य का जो रिलेशन विचार वगैरह है उसे दर्शाने के लिए ना, मतलब देने के लिए कहिए कि न्यायमूर्ति थे RS सरकारिया, ठीक है। सरकारिया यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। सरकारिया की अध्यक्ष में जून 1983 में गठन हुआ था आयोग का और 1983 के 5 वर्षों के बाद यानी कि 1988 में रिपोर्ट सौंप दिया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको अच्छा ही लगा होगा। आज के बाद नेक्स्ट क्लास आपका सेट नंबर 12 आएगा जो कि आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 ख़त्म हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।